गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ 12 इम्पोर्टेंट चेंजेस में जो जीएसटी, इनकम टैक्स और अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ कॉमन इफेक्टिव पीपल यानी कि आम आदमी के लिए भी कुछ नए रूल आए हुए हैं। उस सब के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। वो 12 इम्पोर्टेंट चेंजेस जो 1 जून से होने जा रहे हैं, वो कौन कौन से टॉपिक है जिस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। पहला है इनकम टैक्स, दूसरा है जीएसटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एक मिनी मोड, अदर केस जो कि कॉमन पीपल पे इफेक्टिव करेगा। जो नया रूल बजट के रूल आएंगे, जो फाइनल बजट रूल आएगा, और जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होंगे वो कौन से बजट में रूल आएंगे न्यू, उस सब के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। पहला केस ये है जिसका भी आईटीआर फाइलिंग करना है, जिसका भी 26 AS और AIS अपडेट नहीं था, वो अब 1 जून से अपडेट हो जाएंगे। और जिसके 1 जून में अपडेट हुए लास्ट 15 जून है, जो सारा कुछ अपडेट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपका 15 जून तक भी रिफ्लेक्टिव नहीं कर रहा है आपके 26 AS या AIS फॉर्म में, तो आप अपने डिडक्टर के पास जाकर उसको अपडेट करवाएं, जिससे आप अपना आईटीआर फाइलिंग कर सकें। दूसरा चीज़ ये है कि कितने बार हमसे पूछते हैं कि आईटीआर डेट कब तक है भरने का, आईटीआर फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है। पहला डेट ये है कि आपका 31 जून, जिस बिजनेस पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, विदाउट ऑडिट बिजनेस है, तो उसको 31 जून तक अपना आईटीआर फाइलिंग कर देना है। अगर जिस बिजनेस पे ऑडिट एप्लीकेबल है, उसको 31 अक्टूबर तक अपना आईटीआर रिटर्न फाइलिंग कर देना होगा। अगर आप एक सैलरी पर्सन है या अदर देन सैलरी पर्सन है, तो जो भी आपका डिडक्टर है उससे अपना 16 and 16A फॉर्म ले लेना है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म नहीं मिल रहा तो आप 16 के बेस पे भी अपना आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। इसका अपडेट होने का 1 जून से लेके लास्ट डेट 15 जून है। अगर आपका अपडेट नहीं हो तो जाके अपने डिडक्टर से 16 and 60A फॉर्म लें। तीसरा अपडेट ये है कि अगर आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है, अगर इनकॉर्पोरेटिव है, कोऑपरेटिव नहीं है, तो आप अपना आईटीआर रिफंड लेने में भी एलिजिबल नहीं होंगे। प्लस में अगर आप अपना टीडीएस कटवाते हैं, अगर आपके केस में पैन कार्ड नहीं है, तो 31 मई तक आपका लास्ट डेट था जो अपने डिडक्टर को पैन कार्ड दे दिया। अगर आपने अपने डिडक्टर को पैन कार्ड नहीं दिया है, तो उस केस में आपका हाईएस्ट चार्ज से टीडीएस डिडक्ट होगा। 20% आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप आईटीआर में रिफंड पाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना पैन कार्ड को कोऑपरेटिव करवा लें, लिंक करवा लें, जिससे आपको आईटीआर रिफंड लेने में कोई परेशानी ना हो। और जीएसटी में अपडेट ये आ रहा है कि जिसका भी बिजनेस में आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो उस केस में आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके पास पहले नोटिस भेजा जाएगा फ़ोन मैसेज पे या ईमेल आईडी पे कि अपना जीएसटी पोर्टल पे अपना आधार कार्ड लिंक करवा ले। अगर आप अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करवाते तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप भी एक बिजनेस हो या अदर देन बिजनेस हो, अगर आप भी डोनेशन देते हो, सेक्शन 80G में डिडक्शन लेना चाहते हो, अगर आप किसी एनजीओ को, ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हो, तो उनसे जाके 10BE फॉर्म कलेक्ट कर ले, जिससे आपको सेक्शन 80G में आईटीआर फाइलिंग करते समय डिडक्शन मिले। बिना 10BE के फॉर्म लिए आप सेक्शन 80G में डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी में नोटिस आने का। जीएसटी में नोटिस फाइनेंशियल ईयर 2020 को जो हमारे नोटिस आ रहा था, उस सर्कुलर को एक्सटेंड कर दिया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 56/2023 में
31 मई 2024 को ये सर्कुलर नंबर के साथ एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर 29 से लेकर 2024 तक में नोटिस आ सकता है, जिसका भी आईटीआर मिसमैच था या आईटीसी मिसमैच था या आपने रिटर्न गलत भरा है या फिर आपने एनुअल रिटर्न भरा था उससे आपका रिपोर्ट मैच नहीं हो रहा है, मिसमैच आ रहा है, तो उस केस में आपके पास नोटिस भी आ सकता है। तो इसलिए अपना जो भी रिटर्न फाइल किए हैं उसको चेक कर ले और अपने जीएसटी पोर्टल पे नोटिस चेक करते रहे कि कहीं हमारे पास नोटिस तो नहीं आया है। अब बात करते हैं एमएसएमई रूल में। कितने टैक्स पेयर है, बिजनेस वाले हैं, वो चाहते हैं कि हमसे एमएसएमई रूल हट जाए। तो न्यू बजट, फाइनल बजट में भी ये अनाउंसमेंट होगा, ये डिस्कशन चल रहा है फाइनेंशियल मिनिस्टर में कि आपसे एमएसएमई रूल हटा दिया जाए। देखते हैं 2024 4 जून 2024 को इलेक्शन की रिपोर्ट आने के बाद जो भी फाइनल डिसीजन होगा एमएसएमई रूल को हटा दिया जाएगा। अगर आप भी एमएसएमई रूल से हटने से आप खुश हैं, आपको फ़ायदा है, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें। दूसरा चीज़ हम ये बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। ड्राइविंग लाइसेंस में अगर आप माइनर में हैं, अगर आपको माइनर में पकड़ा जाता है विदाउट लाइसेंस व्हीकल चलाते हुए तो आपको 25,000 का फ़ाइन लगेगा, प्लस आपको 25 ईयर्स तक लाइसेंस बनवाने तक आपको एप्लीकेबिलिटी नहीं दिया जाएगा। आप 25 ईयर्स के बाद ही लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर विदाउट लाइसेंस के साथ आपको गाड़ी पकड़ लिया जाए तो आपको माइनर हेड के नियम के अनुसार, रूल के हिसाब से आपको 25 ईयर्स तक लाइसेंस नहीं बना के दिया जाएगा। प्लस ये नया अपडेट आया है कि पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाके ड्राइविंग टेस्ट देते थे, तब जाकर हमारा टेस्टिंग लाइसेंस बनता था, बट अब पब्लिक सेक्टर को भी ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट का अप्रूव गवर्नमेंट ने कर दिया। यानी कि अब आप पब्लिक सेक्टर में भी ड्राइविंग टेस्ट लाइसेंस लेके भी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाके ड्राइविंग टेस्ट दे, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाके ड्राइविंग टेस्ट देकर आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और नया अपडेट ये आ रहा है आधार कार्ड। आपको 1 जून से आधार कार्ड अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आधार कार्ड अपडेट मतलब ये है कि अगर आप माइनर है, अगर आपका 5 ईयर्स आधार कार्ड हो गया है तो आप उसको अपडेट करवाएं। अगर मेजर है तो आपका 10 ईयर्स तक आधार अपडेट करवाने की कोई एप्लीकेबल नहीं है। 10 ईयर्स से ज़्यादा आधार कार्ड का हो गया है तो आप आधार कार्ड अपडेट करवाएं, जिससे आपका लाइफ में आधार कार्ड सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। विदाउट आधार कार्ड का आजकल कहीं भी काम नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप माइनर है, 5 ईयर्स हो गया तो अपना आधार कार्ड अपडेट करवाएं। अगर आप मेजर है, 10 ईयर्स हो गए तो आधार कार्ड प्लीज़ अपडेट करवा लें। अगर आपको नहीं मालूम कि आधार कार्ड कहाँ अपडेट करवाएं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका आधार कार्ड अपडेट करके दूँगा। उसका चार्ज है 49 रुपीज़ ओनली। अब बात करते हैं अदर चार्जेस। जैसे कि हम जानते हैं अदर चार्जेस में कि कॉमन मैन जो होते हैं, आम आदमी जो जनता होती है, उस पर भी इफेक्टिव पड़ने वाला है 1 जून से। पहला कि आपका एलपीजी या सीएनजी या पीएनजी गैस जो होती है, एसबीआई क्रेडिट कार्ड हो गया, उन सब पे इफेक्ट पड़ने वाला है। एलपीजी गैस और सीएनजी पीएनजी गैस पे आपका अमाउंट कम किया जाएगा। दूसरा चीज़ आपका जो आपका एसबीआई क्रेडिट कार्ड होता है उस पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। जैसे कि कौन कौन से कार्ड हो गए, जैसे कि AURUM कार्ड हो गया, SBI कार्ड हो गया, लाइट वाला हो गया एंड अदर कार्ड, इस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। इस पर रोक लगाया जा रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि 1 जून से लेके 1 जून के जो मंथ होगा 2024 में, उसमें बैंक हॉलीडे 10 डेज दिया जाएगा। मतलब जून के महीने में आपको 10 दिन तक छुट्टी होगा बैंक में। अगर आपको कोई भी बैंक में काम है तो प्लीज़ जल्दी करवाएं, नहीं तो आपको जून में 10 दिन तक बैंक बंद हो जाएगा। ये नहीं है कि रेगुलर बेस पे बैंक 10 दिन तक बंद रहेगा, नहीं, बीच बीच में भी आपका बैंक बंद कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के
हिसाब से। ऐसी न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि हाँ वीडियो कैसे बनता है। ऐसी अगर मैं मोटिवेट होऊंगा तो आपके लिए भी न्यू अपडेट लेते आऊँगा। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग।